गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे चैप्टर का आगे फर्दर से बढ़ाते हैं और हम देखते हैं आज हमें टॉपिक पढ़ना है न्यूक्लियर पोटेंशियल। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है न्यूक्लियर पोटेंशियल। बच्चों, जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है वो हम लोगों को कहता है कि इससे पहले हम लोग देखेंगे नाभिकीय विभव। ठीक है, न्यूक्लियर पोटेंशियल, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, नाभिकीय विभव। बच्चों, जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है, नाभिकीय विभव है, ये क्या होता है? देखिए, आप लोग ने देखा था कि इससे पहले हम लोगों ने हमारे टॉपिक में बात की थी न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात की थी स्टूडेंट? हम लोगों ने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स हम लोगों को कहता है कि एक किसी भी न्यूक्लियई के अंदर आप सभी को पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। मैंने कहा किसी भी न्यूक्लियई के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स विद्यमान होते हैं, इसमें मिलते हैं। ठीक है, अगर जब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और भी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये एक दूसरे को स्टूडेंट रिपेल नहीं करते हैं और ना ही अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि ये फिक्स अपनी एक स्टेबिलिटी को बना के रखते हैं, अपना एक स्थायित्व बना के रखते हैं ये। ठीक, ये वाली बात हम लोगों को कैसे पता चलती है कि हमने देखा कि न्यूक्लियर फोर्स हम लोगों ने मैसोन से भी देखा कि जो मैसोन पार्टिकल्स होते हैं उनसे न्यूक्लियर फोर्स किस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने यहाँ देखा कि ये पी आपस में एक दूसरे को ना तो रिपेल कर रहे हैं और ना ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम एन के लिए। तो हमने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्स दोनों ही क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, और हम लोगों ने वो कंप्लीट किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? न्यूक्लियर विभव के बारे में है, नाभिकीय विभव के बारे में, न्यूक्लियर पोटेंशियल के बारे में है। बच्चों, ये हम लोगों से कहता है कि अगर आप डिस्टेंस और फोर्स के बीच में जब एक कर्व बनाते हैं, किसके बीच में? एक डिस्टेंस और एक फोर्स के बीच में जब आप एक कर्व बनाते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऊपर बना देते हैं, बस हमें काफ़ी कंडीशंस देखने को यहाँ पे मिलेंगी। बच्चों, ये क्या बता रहा है? डिस्टेंस के बारे में, आर के बारे में बताएगा। ये लाइन क्या बता रही है? फोर्स के बारे में। ये इसका है एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। यहाँ पे है फोर्स, यहाँ पे है डिस्टेंस। आप न्यूक्लियर विभव, नाभिकीय विभव आपको कहता है कि बच्चों की फोर्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्लियर? कि फोर्स इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। राइट? तो देखिए, ये कहता चाहता है कि F इज इक्वल्स टू माइनस का डेल यू अपॉन डेल आर होता है। अगर आप u और डिस्टेंस r के साथ में जो स्लोप फाइंड करते हो, जो ढाल निकालते हो, स्लोप का मतलब होता है क्या? ढाल। जो ढाल निकालते हो वो आपको एक फोर्स के बारे में रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, तो हमने देखा ये क्या है? वाई एक्सिस है u और ये क्या है? डिस्टेंस है r। ठीक है, न्यूक्लियर पोटेंशियल को u से ही डिफाइन किया जाता है और ये लिखा हम लोगों ने स्टूडेंट्स इसमें r। ठीक है, आपको मालूम है कि हमारे पास में कोई भी जो न्यूक्लियस होता है उसकी रेडियस हम समथिंग 1 फर्मी से 1.2 फर्मी ले रहे थे। ठीक है, अगर हम कहें कि
कोई दो न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियस, आप लोगों ने न्यूक्लियर फोर्स में आपको वो बताएगा कि अगर कोई दो न्यूक्लियस हैं, ठीक, इनको अगर आप इन दोनों को अगर आप 2 एंगस्ट्रॉन पास लेकर आते हैं, 2 एंगस्ट्रॉन 2 × 10⁻⁻10 मीटर तक पास लेकर आते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करते हैं। आप इनको फिर 1.5 तक लेकर आते हो, ठीक है, आप इनको ज़्यादा पास लेकर आते हो तो वो एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट करते हैं, रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। पास ज़्यादा आने पे ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, इस तरीके से रिपेल, ठीक। और एक डिस्टेंस होती है जहाँ पे ये एक दूसरे को ना तो रिपेल करते हैं और ना ही अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए हमने कहा नाभिकीय जो फोर्स होते हैं, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं, वो एक दूसरे में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकार की पद्धति को यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम देखा, वो कुछ इस तरीके का है। जब निष्कर्ष निकाला तो बच्चों ये डायग्राम आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो नाभिक या न्यूक्लियर के मध्य, न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। अब वो फोर्स होगी, मैंने अभी बताया ना, दूर होंगे तो अट्रैक्ट होगा, कि पास आएंगे तब रिपेल होगा, इस तरीके की। तो स्टूडेंट ये वाली बात हम लोगों को इस डायग्राम से ही पता चलती है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमने सपोज किया कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 एंगस्ट्रॉन, ये वाली डिस्टेंस, राइट। और बच्चों इसकी जो ये मैक्सिमम है वो कितनी आ रही है यहाँ तक के लिए, ये डिस्टेंस आ रही है 1 एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन। यहाँ से यहाँ तक के लिए जो आ रही है वो है 0.5 एंगस्ट्रॉन, 0.5 एंगस्ट्रॉन। ये कितनी है 1 एंगस्ट्रॉन, ये कितनी है 2 एंगस्ट्रॉन। यहाँ से अगर आप एक ग्राफ को शो करते हैं, इसको अगर आप देखते हैं तो ये आपको क्या बताएगा कि देखिए यहाँ पे जो u की वैल्यू है, यहाँ पे जो u की वैल्यू है बच्चों ये कैसी है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब मैं कह सकती हूँ इस वाले एरिया पे मुझे एक कैसी वैल्यू मिलेगी, मैं उसकी बात करती हूँ, ठीक। देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए बात करें, ये डिस्टेंस, ठीक है, इस डिस्टेंस के लिए, तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक को आपको जो मिलेगा वो एक अट्रैक्शन मिलता है। अट्रैक्शन मतलब कि एक आकर्षण मिलता है, ठीक है। ये रीज़न क्या है इसका, देखो इस लेंथ से इस लेंथ तक जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस में है। किस में है, माइनस में है। अब अगर आप पोटेंशियल यहाँ पे माइनस रखोगे तो फोर्स कैसा आएगा, एक प्लस आएगा। तो हम मानते हैं कि जब फोर्स प्लस आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन बोल रहे हैं, राइट। यहाँ देखो इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक 0.5 एंगस्ट्रॉन से, अगर मैं सिर्फ बात करती हूँ 0.5 एंगस्ट्रॉन, मतलब यहाँ के लिए बात करती हूँ, यहाँ पर इस डिस्टेंस पे 0.5 डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी मिल रही है हम लोगों को स्टूडेंट्स, 0 मिल रही है। मतलब कि 0.5 एंगस्ट्रॉन पे जब भी किसी दो नाभिक को, दो न्यूक्लियर को आपस में पास पास लाएंगे तो उन पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि U कैसी हो गई, 0। 0/r करेंगे तो कितनी आएगी हमारे पास वैल्यू F की, 0 आएगी। मीन्स इस वाले पॉइंट पे हम लोगों को कोई भी फोर्स नहीं मिल रही है, ठीक। अब इसके बाद आप देखेंगे कि पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है, बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है, पोटेंशियल की वैल्यू स्टूडेंट बढ़ती जा रही है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए हमें क्या मिल रहा है, रिपल्जन मिल रहा है। मतलब कि यहाँ तो इस वाली डिस्टेंस 0.5 से कम डिस्टेंस पे तो वो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, 0.5 पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, और 0.5 से लेके 2 एंगस्ट्रॉन तक वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्शन का एक फोर्स लगाएंगे।
तो ये वाली बात हुई हम लोगों की किसके लिए? नाभिकीय विभव के लिए। इस नाभिकीय विभव ने हम लोगों को जो एक वैल्यू बताई वो कुछ इस तरीके से भी बताई कि अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर वेल पोटेंशियल, देखिए क्या आप ये कह सकते हैं क्या कि जो ये जो लाइन बन रही है ये वो किसके लिए है? स्क्वायर वेल पोटेंशियल, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? वर्ग कूप विभव। क्या नाम दिया? वर्ग कूप विभव। बच्चों ये जो लाइन है, ये जो वैल्यू है, जो ये वाली बात है स्क्वायर वेल पोटेंशियल, आप लोग इसको क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहाँ पढ़ते थे ना अपन कि कोई लाइन ली और ये क्या था? एक कुआं टाइप का बन रहा है और ये कैसा है? एक वर्ग है, स्क्वायर है, तो हमने क्या बोला? स्क्वायर वेल पोटेंशियल, क्योंकि ये वेल लग रहा है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ तक के बात के बाद में ये जो डिस्टेंस है, ध्यान रखना ये किसको है बता रही है? स्क्वायर वेल पोटेंशियल को। सेम कल हम लोगों ने युकावा के लिए पढ़ा था। युकावा अपनी बात को यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताते हैं। देखो स्क्वायर वेल पोटेंशियल को थोड़ा साइड में लिख देते हैं, कुछ ऐसे। ये है स्क्वायर वेल पोटेंशियल, है ना। युकावा की जो लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से आती हैं। ये देखो ये वाली जो लाइन है, थोड़ी डार्क कर देते हैं इन्हें हम। ये कुछ इस तरीके से आ रही है, आपको दिख रहा होगा ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रही हैं। इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स युकावा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम इसको? युकावा पोटेंशियल, राइट। जो युकावा पोटेंशियल है ये क्या होता है हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। और जो वर्ग कूप विभव है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए होता है? इसको हम बोल देते हैं यू नॉट, माइनस का, माइनस के लिए है, ठीक है। जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इस वाले डायग्राम को बनाइए, देन हम नाभिकीय विभव के बारे में और चर्चाएं करते हैं। तो इसको आप पहले कंप्लीट कीजिए, बहुत केयरफुली बनाइए स्टूडेंट्स इस डायग्राम को, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। यहाँ साइड में लिख लेना, यहाँ से ऊपर वालों के लिए तो फोर्स कैसी आ रही थी? नेगेटिव आ रही है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षण कर रहे हैं। नीचे वालों के लिए अट्रैक्शन है, F इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, इसलिए ये क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन कर रहे हैं। उस वाली वैल्यू से रखी है, ठीक है। तो लिखिए इसे कंप्लीटली, अच्छे से बनाइए।
सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। देखिए आगे समझते हैं हम। यहाँ लिखिए F इज इक्वल्स टू माइनस में डेल U अपॉन में डेल R। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 देखिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम क्या कह रहे हैं, समझिए। इसके लिए हमने न्यूक्लियर पोटेंशियल के लिए ये कर्व देखा, हमें यहाँ से क्या मालूम पड़ रहा है। देखो जरा थिंक कीजिए जरा कि ये R क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, राइट। जैसे कि अभी ये कोई दो न्यूक्लियॉन्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है ये R, ठीक। जब इनके बीच की डिस्टेंस R 2 एंगस्ट्रॉन होगी तब यहाँ से हमारे ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होगा, ठीक। अगर 2 स्ट्रॉन्ग एंगस्ट्रॉन से लेके 1 एंगस्ट्रॉन तक हम आते हैं, कहाँ तक आते हैं, सिर्फ 1 एंगस्ट्रॉन तक आते हैं। मैंने कहा 2 स्ट्रॉन्ग एंगस्ट्रॉन से थोड़ा सा आगे आए तो क्या मिला बच्चों, अट्रैक्शन मिला। यहाँ पे देखो अट्रैक्शन मिल रहा है, ठीक। और यहाँ से कहाँ तक आ गए, 1 एंगस्ट्रॉन तक, हमें क्या मिल रहा है, अट्रैक्शन ही मिल रहा है। और ये जो अट्रैक्शन है वो देखो 1 एंगस्ट्रॉन पे सबसे ज़्यादा है, पीक पे है, सबसे कैसा है, ज़्यादा है। तब ये और पास आएगा, पास आएंगे, ये पास आए इस तरीके से। जब इसकी वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉन से कम होके 0.5 एंगस्ट्रॉन होती है तो यहाँ पर ना तो कोई आकर्षण लगता है ना ही कोई प्रतिकर्षण लग रहा होता है, मतलब कि ना तो कोई अट्रैक्शन लगता है और ना ही कोई रिपल्जन लगता है, ठीक। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही इसको 0.5 एंगस्ट्रॉन से और आगे लेकर आते हैं तो क्या लगता है, रिपल्जन। मतलब कि ये 0.5 है, इससे और आगे लेकर आऊंगी तो ये रिपल्जन लगेंगे और ये पीछे की तरफ जाएंगे। और बेसिकली ये कहाँ रुकते हैं, 0.5 एंगस्ट्रॉन पे रुकते हैं। मतलब किन्हीं भी दो नाभिक के बीच में जो दूरी होती है, किन्हीं भी दो न्यूक्लियॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 0.5 एंगस्ट्रॉन होती है। ये वाली बात क्लियर हो गई हम लोगों को। तो इसके लिए है हम यहाँ लिख सकते हैं अति लघु दूरियों पर प्रतिकर्षण तथा अन्य दूरी पर आकर्षण लगता है, राइट। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए इंग्लिश के लिए। हमने लिखा अति लघु दूरियों पर प्रतिकर्षण तथा अन्य दूरी पर आकर्षण लगता है, ठीक है। यहां लिखिए रिपल्जन इज अप्लाई फॉर मोस्ट शॉर्ट लेंथ and for other there will be attraction, right। कि अति लघु दूरियों पे तो क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण, और बाकी जगह क्या लगता है, आकर्षण। वही लिखवाया है कि रिपल्जन जो है अप्लाई होता है मोस्ट शॉर्ट लेंथ पे और बाकियों पे क्या अप्लाई होता है स्टूडेंट, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसको लिखिए कंप्लीटली। यहां से नेक्स्ट क्या मालूम पड़ा वो देखते हैं। बच्चों आपको मालूम है कि हम लोग जब सैचुरेशन को समझते थे, संतृप्तता को, वहां हमने क्या देखा था कि अगर ये कोई न्यूक्लियर है जिसके बीच में बहुत सारे कौन थे, न्यूक्लियॉन थे,
तो हमने कहा था कि जो ये पास वाले न्यूक्लियॉन के ऊपर ये पास वाले ही न्यूक्लियॉन्स अट्रैक्शन लगाएंगे, बाकी सब नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इस सैचुरेशन को समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी? इस रिपल्जन की पड़ी थी, ठीक है। तो इसके लिए हमने लिखा संतृप्तता को समझने के लिए संतृप्तता के गुण को समझने के लिए संतृप्तता के गुण को समझने के लिए प्रतिकर्षण कोर की आवश्यकता होती है। संतृप्तता के गुण को समझने के लिए प्रतिकर्षण गुण की आवश्यकता होती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऊपर लिख देते हैं। Repulsion core is needed to understand saturation property मतलब कि सैचुरेशन प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? रिपल्जन कोर की। तो लिखिए यहाँ तक को इसके लिए तो देखते हैं इसके लिए नाउ नेक्स्ट यहाँ तक लिखा होगा आपने। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वर्गकूप विभव के लिए, ठीक है, मतलब कि स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए। देखिए स्क्वायर वेल पोटेंशियल मीन्स वर्गकूप विभव। बच्चों देखिए इसके लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है? ये देखो माइनस में यू नॉट, ठीक है। सिर्फ कब है? यहाँ से लेके स्क्वायर तक, ये तक, ठीक है। बाकियों के लिए इसकी वैल्यू कैसी है स्टूडेंट्स? 0। या आप क्वांटम में भी देख के आए हैं इस तरीके से, ठीक है।
तो हमने लिखा कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू नॉट। पोटेंशियल कितना आएगा? माइनस यू नॉट। किसके लिए आएगा? जब सिर्फ यहां तक के लिए, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस तक के लिए। ये डिस्टेंस हमने सोचा कि कितनी है? r है। तो हम क्या कह सकते हैं? जहां स्मॉल r लेस देन हो कैपिटल R से, तो वहां तक की, अंदर तक की डिस्टेंस के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस ऑफ यू नॉट, ठीक। और पोटेंशियल 0 होगा बाकी सारी डिस्टेंस के लिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कब होगा 0? व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। इसके लिए नीचे लिख सकते हैं हम लोग कि कैपिटल R और स्मॉल r क्या है। तो हम इसमें लिखते हैं कैपिटल R तो क्या है? न्यूक्लियॉन की रेडियस। कैपिटल R इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब कि नाभिक की त्रिज्या, ठीक है। और जो स्मॉल r क्या है स्टूडेंट्स? कि यहां तक कौन कौन से नाभिक पास आ रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, या फिर दो नाभिकों के बीच की दूरी, दो नाभिकों के बीच की दूरी, ठीक। तो इसको राइट डाउन कीजिए पहले स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए, देन हम देखते हैं युकावा पोटेंशियल के लिए। इसे लिखिए कंप्लीट। तो देखिए हमने ये लिखा नाभिक के विभव के लिए। चलते हैं युकावा पोटेंशियल के लिए लिखना है अब हमें। देखिए हम इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट आएगा युकावा पोटेंशियल। इसलिए युकावा पोटेंशियल देखो यहां से दिख रहा है, ये वाली लाइन युकावा की है, ठीक है। तो इसके लिए युकावा विभव, युकावा पोटेंशियल
ये कितना होगा, u किस में जा रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है u नॉट के रिस्पेक्ट में। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि u इज इक्वल्स टू u नॉट एक्सपोनेंशियली माइनस में r बटे में r अपॉन में r डिवाइडेड बाय r। ये पोटेंशियल की वैल्यू होती है बच्चों युकावा की, युकावा विभव के लिए। u नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस में r अपॉन में कैपिटल R एंड r अपॉन में कैपिटल R डिवाइडेड में, है ना। इसके सिर्फ ये वाली टर्म याद करने के लिए है, बाकी ये हमारे युकावा पोटेंशियल सिलेबस में नहीं है। और जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है वो आप लोग ऑलरेडी क्वांटम में देख चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे लिए सिर्फ युकावा विभव के लिए ओनली ये देखने के लिए है। देखो पोटेंशियल जो है एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है डिस्टेंस के साथ, देख लीजिए ये, ठीक है, माइनस में। तो इसे लिखिए तो स्टूडेंट हम लोगों ने आज देखा कि न्यूक्लियर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियर पोटेंशियल के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स में हम ऑलरेडी जानते थे कि वहाँ प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों ही बल लगते हैं, मतलब कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही टाइप्स के फोर्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब आप जरा सोचिए, जब हम इसमें पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर पोटेंशियल के लिए, तो हमें इसके अंदर पोटेंशियल में फोर्स जो था रिपल्सन का और अट्रैक्शन का दोनों ही मिलना चाहिए था, ठीक है। तो हमें देख लीजिए कैसे मिल रहा था। ये वाली बात तो हुई थी पॉजिटिव फोर्स के लिए, क्योंकि वो माइनस में डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है। पोटेंशियल अगर माइनस में है तो फोर्स किस में हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी माइनस साइन होता है। और ये वाला टाइम किस में आ गया, माइनस में। तो जो फोर्स पॉजिटिव था वो तो बता रहा है हम लोगों को कि वो कैसा है, एक आकर्षित फोर्स है, अट्रैक्टिव है। ये कैसा है, रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। जिसके लिए एक फिक्स पॉइंट्स हो चुके हैं कि 2 एंगस्ट्रॉन पे हम लोगों के पास में कोई भी डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई होता है। 1 एंगस्ट्रॉन पे ये आकर्षण जो होता है, अट्रैक्शन जो होता है, वो सबसे ज़्यादा पीक पर होता है, सबसे ज़्यादा लगता है। और 1 एंगस्ट्रॉन से आगे जाते हैं तो वो डिक्रीज होता होता चला जाता है। और इस वाले पॉइंट पे 0.5 एंगस्ट्रॉन पे ना तो अट्रैक्शन लगता है और उसमें ना ही रिपल्सन का फोर्स अप्लाई होता है। लेकिन अगेन फर्दर इससे कम डिस्टेंस पे जाते हैं तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में यहाँ रिपल्सन की वैल्यू मिलती है, राइट। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियर विभव क्या होता है, न्यूक्लियर विभव क्या होता है। और इसी के साथ में हम लोगों का आज का ये न्यूक्लियर विभव वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, पोटेंशियल, ठीक है। थैंक यू।